चलिए अब हम लोग नए चैप्टर में इंटर करेंगे और इस चैप्टर से हम लोग यानी हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चैप्टर है, हमारे डेली लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चैप्टर है, इसलिए इसका नाम ही है केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, इसको बोलते हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायन। हमारे दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। चलो ध्यान देगा, अब हल्ला नहीं, बैठो पहले तुम, देखिएगा ध्यान से। अब आगे हमारे दैनिक जीवन में रसायन चैप्टर का नाम है, यानी इस चैप्टर में केमिस्ट्री का कौन कौन सी चीजें जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उसके बारे में अध्ययन है। यानी इस चैप्टर का सीधा सा फंडा ये है कि वैसे चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। जैसे इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले है दवा, यानी इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसका हम लोग पहले लिस्ट बनाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं उसमें है दवा, तो इसमें पढ़ेंगे मेडिसिन के बारे में कि कौन सा मेडिसिन कहाँ पे कब लगता है, यानी लोकल छोटा मोटा डॉक्टर बन जाएगा इससे। यानी ये चैप्टर इतना कंप्लीट करेंगे तो छोटा मोटा डॉक्टर जो है ना उस लेवल का बन जाएगा। खाली बस यही पता नहीं रहेगा कि कितना mg डालना है, mg पता चल जाए तो इधर झोला छाप वाला से ऊपर चला जाएगा। यानी इतना जान जाएगा इसमें कि कौन सा बुखार लगा तो हमें कौन कौन सी दवा खानी है, फिर यदि किसी को दर्द हो रहा है तो कौन कौन सी दवा खानी है, यदि किसी को एलर्जी हो रहा है तो कौन कौन सी दवा खानी है। यानी ये सब पढ़ना हम लोग को, तो दवा पढ़ना है यहाँ पे। दूसरा पढ़ना है क्या क्या चीजें हम खाते हैं, यानी पढ़ना है खाद्य पदार्थ, यानी खाने वाली चीजें को कौन कौन सी हमारे बॉडी को कौन कौन सी चीजों का जरूरत है उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है यहाँ मीठा पदार्थ, यानी जो भी मीठा चीजें हैं, यानी स्वीटनर। अभी हम लोग स्वीटनर के रूप में देखते हैं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, चीनी, लेकिन चीनी से भी अच्छे अच्छे स्वीटनर हमारे पास है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रसाधन। प्रसाधन कहने का मतलब यहाँ पर होगा वैसी चीजें जिसका इस्तेमाल हम त्वचा की सफाई के लिए करते हैं, यानी साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, शैम्पू, ये तीनों के बारे में यहाँ पढ़ना है। फिर उसके अलावे यानी समझ रहा ना, सब काम में क्या चीज़ है, दवा काम का चीज़ है, खाद्य पदार्थ खाने वाली चीज़ें क्या क्या है वो भी हमारे काम का चीज़ है, मीठा पदार्थ वो भी हमारे काम का चीज़ है, प्रसाधन वाली चीज़ें वो भी हमारे काम की चीज़। यही 4 पढ़ेंगे और इस 4 से हम लोग करेंगे चैप्टर को ख़त्म। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट टॉपिक हम लोग लगाते हैं यहाँ पे क्या, दवा या मेडिसिन। चलिए आइए, पहला है इसमें दवा, इसको हम लोग बोलते हैं मेडिसिन। ठीक, ये भाषा में आपका मेडिसिन बोला जाता है, लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में एक और इसका नाम है ड्रग। ऐसे हम लोग ड्रग का इस्तेमाल कहीं और चीजों में करते हैं, इसको ड्रग्स भी बोलते हैं। ड्रग्स एक और चीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नशा के रूप में, यानी तंत्रिका को शांत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग्स पीने वाले का काम क्या है, उसका माइंड जो है अशांत है, तो उसको क्या कर देना है, एकदम शांत कर देना है। तो शांत कैसे होता है, वो जाके तंत्रिका तंत्र के बीच में आके अटक जाता है और अटकने के बाद सूचना देता है, उधर वाला का फॉल्स न्यूज देता है इधर वाले, यानी उधर माइंड अशांत है तो उसके बीच में जाके और इधर वाले को, जैसे कि वहां से सूचना आया उसके बीच में, तो उसका सूचना आया कि अशांत है माइंड, लेकिन वो उलट के देता है कि शांत है एकदम। इसीलिए ड्रग्स लेने वाले आदमी देखा होगा पूरा शांत, एकदम पड़ल गिरल मिलेगा, कहीं पे भी गिरा हुआ रहेगा, तो वो ड्रग्स नहीं है। हम लोग समझते हैं ये ड्रग्स का मतलब यहाँ पे होगा औषधि या दवा। ठीक, एक ड्रग्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ, एक का दवा। दवा किसको कहते हैं हम लोग, दवा में देखिए यहाँ क्या है, दवा एक केमिकल है जो क्या होता है 100 से लेकर
500 AMU, 100 से लेकर 500 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है हाइड्रोजन का परमाणु का भार। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1 है। वहां पे देखो, टेबल पे देखो, मार्कर है, हाँ है मार्कर लिखने वाला, दे दो रे, तल बला आ जाएगा वो। इधर 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 आ जाओ, इधर। हेलो, यहाँ पे इंक है, इंक इधर, इधर वाला इंक दे दो तो। हाँ लो, 400 नंबर लाएगा तू भी। चलो आगे, एटॉमिक मास यूनिट, इधर आएंगे, ध्यान देंगे आप। यहाँ पर 100 से लेके 500 AMU वाले रसायन, यानी इसका आकार वाले रसायन को हम लोग बोलते हैं दवा। वाले रसायन को दवा कहते हैं। डिफिनेशन दिया जाना रहे कि दवा का डिफिनेशन दवा का डिफिनेशन क्या है, तो 100 से लेकर 500 AMU वाले आकार के, यहां पे छूट गया था ये, 100 से लेके 500 एटॉमिक मास यूनिट वाले आकार के रसायन को क्या कहते हैं? दवा कहते हैं। यानी इसका खास आकार है। अब इसी आकार पे दवा वर्क करता है, लेकिन जो आपका केमिकल होता है, जैसे कि हम लोग, अरे फिर देखो अलग कर रहा है, अरे लकौरा उठा, कुछ कर रहा तू? 300 के भी लक्षण नहीं ऐसे तो। 100 से लेके 500 MU वाले आकार के रसायन को हम लोग दवा बोलते हैं। लेकिन देखा होगा कि दवा में 2 तरह का होगा। देखो, मैक्सिमम आकार जो होता है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन लोग का गोली देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा आता है। यानी मतलब बड़ा भी रहेगा, चरखुट टाइप का भी रहेगा, मतलब थोड़ा चौड़ा रहेगा, तो उन लोग का आकार बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला मतलब उन लोग का 100 से लेके 500 MU वाला ही है, लेकिन 500 के करीब वाला देते हैं। और इधर हम लोग जो लेते हैं छोटा बच्चा को, वो 100 MU वाला AMU वाला देते हैं। थोड़ा सा बड़ा वयस्क रहा तो 200-300 तक देते हैं। हार्ड दवा देने की जरूरत पड़ेगी अभी तो 300-400 तक जाते हैं हम लोग, 500 वाला तरफ नहीं जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं, उन लोग का दवा जो हो जाता है वो ज्यादातर जानवरों के बॉडी के लिए सूटेबल है, ऐसा। तो इसलिए हो जाए, तो दवा का डिफिनेशन बस इतना याद रखेगा, 100 से लेके 500 AMU। AMU क्या है? हाइड्रोजन का जितना भार है, हाइड्रोजन का भार जो यूनिट में मापा जाता है, हाइड्रोजन के भार को मान लिया गया है AMU, 1 यूनिट। तो हाइड्रोजन के भार के बराबर का जो केमिकल रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा? दवा कहलाएगा। तो इसे हम लोग दवा कहते हैं, औषधि कहते हैं। अब देखिए आगे, दवा जो है हमारे बॉडी में 4 तरह से इंटर करता है। यानी जो मेडिसिन है उसको हम लोग देते हैं किसी भी आपका इंसान को ठीक करने के लिए। जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो 4 तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी डॉक्टर भी इसका इस्तेमाल जो है 4 तरह से करता है। पहला का नाम है फार्माकोलॉजिकल सिस्टम, कोलॉजिकल पद्धति, इसको हम लोग पद्धति बोलते हैं। दूसरा का नाम है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड का नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग औषध प्रभाव, यानी दवा वाला प्रभाव, औषध प्रभाव। तीसरा है रासायनिक संरचना पर आधारित, रासायनिक संरचना पर आधारित। और चौथा है आपका लक्ष्य अणु, चौथा आपका है लक्ष्य अणु। यानी इन 4 तरीकों से लक्ष्य अणु पर आधारित कर दीजिए, पर आधारित। पहले दवा का हो गया ये क्लियर, दवा में इतना हम लोग लिखेंगे। इसके बाद दवा का मतलब सुचारू रूप से बॉडी में आपका एक्टिव कराने का 4 सिस्टम है, जिसमें से पहला का नाम है फार्माकोलॉजिकल। याद करेगा चारों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है। तो फार्माकोलॉजिकल, औषध प्रभाव, रासायनिक संरचना पर आधारित, और चौथा हो जाएगा लक्ष्य अणु पर आधारित। ये 4 हो जाएंगे। कौन कौन?
फार्माकोलॉजिकल, औषध प्रभाव, रासायनिक संरचना पर आधारित और लक्ष्य अनुपात आधारित। देखो तो चारों बुलवाएंगे, अभी चारों बुलवाएंगे। हेलो, ध्यान देगा। अब देखो आगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल, कोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल पद्धति। अब उतना उतना डॉक्टर ने, अब उतना नहीं बोलना है। क्या बोल रहा है पीछे? अब देखो से एक बात और ध्यान रखो, जो जिसका दोस्त है ना वो बगल बगल बैठो, एक साथ बैठेंगे तो थोड़ा बहुत गप उप होते रहेगा। सबसे अच्छा रूल यही है कि दोस्त के साथ, जो जिसके साथ आता है, जिसके साथ रहता है, उससे बगल बैठो पढ़ने के दौरान, तब माइंड ठीक ठाक रहना। तो दोस्त सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टर होता है। और उसकी बात ज्यादा समझ में आती है, टीचर से भी ज्यादा। दोस्त यदि पढ़ाने वाला रहे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन कौन से बात पढ़ाई वाला से ज्यादा अलग बात समझ उससे जल्दी आ जाता है। पढ़ाने वाला तो उसको भी समझ में नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए उस पर, ये रखिएगा। देखिए फार्माकोलॉजिकल सिस्टम ये क्या बनाया गया, सबसे पहले जब इसमें क्या होता है, इसमें दवा की पूरी श्रेणी दी जाती है। यानी जैसे कि आपको लगा यहाँ पे आप कहीं पे आपका उंगली वगैरह में दर्द हुआ, तो दर्द की दवा दी जाएगी, पूरी बॉडी का काम करेगा एक जगह। मतलब इसमें क्या है, जैसे कि दर्द वाला जो आपका है, मतलब दवा, जैसे किसी को भी दर्द होगा, कहीं पे भी दर्द होगा, तो जो दवा दी जाएगी वो पूरी श्रेणी वाला दवा दी जाएगी। यानी दर्द की एक श्रेणी बना हुआ है और उसमें पूरे बॉडी के लिए दिया जाएगा, और उसमें पूरे बॉडी के लिए दिया जाएगा और काम करेगा एक जगह। अच्छा, एक बात हम लोगों को ये भी लगता है कि जैसे कि दवा हम लोग खाते हैं तो कैसे उसको पता रहता है कि वहीं पे जाके उसको ठीक करना है। नहीं लगता है कि हम दवा खाते हैं बुखार ठीक करना, तो दवा को कैसे पता कि आंत को ही ठीक करना है और किसी चीजों को ठीक नहीं करना है? कुछ तो मतलब राज होगा इसका। इसका राज अगले वाले जो आएगा ना टॉपिक, उसमें है, बताया जाएगा। अभी बताएंगे, उससे ज्यादा समझ में वहां पे आएगा। क्यों पहचान लेता है, कैसे, उसको जानेंगे। उसके लिए एक सिस्टम है। तो फार्माकोलॉजिकल सिस्टम में क्या कहेंगे, वैसा पद्धति जिसमें दवा की पूरी श्रेणी दी जाती है। इसमें दवा की पूरी श्रेणी दी जाती है, दवा की पूरी श्रेणी दी जाती है, श्रेणी दी जाती है। यानी कहने का मतलब, दर्द हुआ तो दर्द का जो भी दवा है, श्रेणी जो वर्ग बना हुआ टोटल मिलेगा, और टोटल बॉडी के लिए मिलेगा, काम किसी एक जगह पे करेगा। जो पूरी श्रेणी दी जाती है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे दर्द होने पर, जैसे दर्द होने पर एनाल्जेसिक वर्ग की दवा दी जाती है। आगे हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, ठीक, कि कौन सा दर्द होगा तो कौन सा वर्ग की दवा मिलेगी उसको, तो उसको बोला जाता है एनाल्जेसिक वर्ग। तो जैसे दर्द होने पर एनाल्जेसिक वर्ग की दवा दी जाती है, वर्ग की दवा दी जाती है। बस इतना याद रखना। साइंस में शॉर्ट जितना आप याद रख सकते हैं उसी को लॉन्ग लिखना रहता है। तो अपने से एक दो वर्ड होता है, होती है, मिला के लिखते हैं हम लोग। यहाँ तो पढ़ेंगे तो शॉर्ट में पूरा पढ़ेंगे। पहला होगा क्लियर, फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल, कोलॉजिकल का मतलब ही होता है ग्रुप, तो पूरे ग्रुप का दिया जाता है दवा। तो ये वाले जो मतलब होगा वो कहलाएगा फार्माकोलॉजिकल। पहले, सबसे पहले जो है की श्रेणी यही थी, यानी पहले के लोग ऐसे ही इलाज करते थे। सबसे पहले की श्रेणी है इलाज करने का सिस्टम। अब ये थोड़ा सा हटा है, क्योंकि अब दवा हो रहा है, दर्द दे रहे हैं, तो बॉडी को ज़्यादा डिफेक्ट हो रहा है, इसलिए इस सिस्टम पे अब थोड़ा सा इलाज घटा है। पहले सब दर्द का दवा तो पूरे में दिया जाता था, अब टारगेट करके दिया जाता है। कहाँ दर्द है उसका टारगेट करने वाली दवा बनी हुई है और उसी को दिया जाता है।
तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल। अगला है फार्माकोलॉजिकल के बाद है औषध प्रभाव। औषध प्रभाव, औषध प्रभाव में ध्यान दीजिएगा। यदि किसी, देखो इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में हम लोग डालते हैं कि यदि किसी को एलर्जी हुआ, ध्यान देगा, कोई भी दवा वगैरह खाया या कोई भी चीजें खाई, तो यदि उसको एलर्जी हुआ तो एलर्जी होने के दौरान यानी उसका जो बॉडी का मतलब एलर्जी वाला जो एलिमेंट है उसको यदि हमें टारगेट करना है, यानी दवा खाया, दवा से उत्पन्न जो भी विकार हुआ उसको यदि कोई टारगेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं औषध प्रभाव। जैसे इसका समझिए कि आपने कुछ ऐसी चीजें खा ली जिससे आपका पेट का HCl बढ़ गया, पेट का HCl बढ़ गया तो खाना अपच हो रहा है, खाना सही तरीके से नहीं पच रहा है, तो खाना नहीं पच रहा है उसका कारण है HCl, यानी हमारे बॉडी में HCl की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए तभी खाना नहीं पचेगा। इसलिए ना हम लोग इस खाना जब अपच होता है तो ऐसा देखा होगा स्मेल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं धुआं। नाम धुआं दिए, धुआं होता नहीं, वो नहीं बोलते धुआं, धुआं ना ऐसा टाइप का बोला जाता है, यानी जो ढकार आता है वो वाला। तो इसमें ऐसा समझिए कि टारगेट हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज को टारगेट कर रहे हैं। HCl उत्पन्न हुआ, HCl की मात्रा कम या ज्यादा हुआ, उसके कारण ये चीजें हुआ, तो हम HCl को टारगेट करके दवा जो देंगे वो वाला कहलाएगा आपका औषध प्रभाव। तो इसमें खास वर्ग की दवा दी जाती है, यानी जो आपका रहेगा उसी वाला का हम लोग दवा देंगे, तो खास वर्ग की दवा दी जाती है। इसके सिस्टम में बस यही चलेगा, जो उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी को पहले मारो। ये दर्द, जैसे दर्द में क्या है कि दर्द किसके कारण उत्पन्न हुआ उसको नहीं मारता है, दर्द जहां पे उत्पन्न हुआ उसको खत्म करता है। इसमें उल्टा है, औषध प्रभाव में इसमें खास वर्ग की दवा दी जाती है, खास वर्ग की दवा दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, जैसे एलर्जी होने पर, एलर्जी होने पर हिस्टैसिन वर्ग की दवा दी जाती है, हिस्टैसिन वर्ग की दवा दी जाती है। चलिए ये हो गया दूसरा वाला टॉपिक क्लियर हम लोग का, औषध प्रभाव। तो औषध प्रभाव में खास वर्ग की दवा दी जाती है, उसमें क्या था, ये दोनों में क्या अंतर है, इसमें पूरी वर्ग का दवा दी जाती है, पूरी श्रेणी सब, और इसमें आपका खास जो है, जो उसको टारगेट कर सकता है उसी का दिया जाता है, तो खास वर्ग की दवा दी जाती है। अगला तीसरा हम लोग का शुरू होगा, तीसरा का नाम है रासायनिक संरचना पर आधारित, रासायनिक संरचना पर आधारित। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, रासायनिक संरचना पर आधारित कुछ ऐसे बीमारी है, यानी हमारे बॉडी में जब कोई डायसीज होता है, कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो क्या है ना आकार बनाता है। इसमें से एक मशहूर बीमारी है टीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। इस बीमारी में क्या होता है, देखे होंगे जब ये बीमारी होगा तो ये तो पहले ट्यूबरकुलोसिस जो होता है 2 अंगों में ज्यादातर होता है, एक आपका हाथ वाला फेफड़ा वाला हिस्सा को प्रभावित करेगा और दूसरा आपका होता है हड्डी में। हड्डी में किसी किसी का देखिएगा छोटा सा कट कट जैसा निकला रहेगा, कहीं पे भी मतलब निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं बोन टीबी, यानी हड्डी का टीबी। और एक टीबी आपका होगा जो आपका क्या होगा, मतलब फेफड़ा वाला, दोनों में आकार बनता है उसका, यानी बोन टीबी भी बनेगा ना तो उसमें आकार बनेगा, हड्डी का आकार बन जाएगा बाहर। और उसी तरह आपका ट्यूबरकुलोसिस जब आपको मतलब फेफड़ा वाला होगा तो एक्सरे जब निकालते हैं तो वहां पे आकार उसका निकल के आता है, ऐसे फेफड़ा आएगा, देखा होगा ऐसे आकार में ये भरा रहेगा एकदम, यहाँ पे ऐसे फेफड़ा रहेगा और इसके बीच में यहाँ पे वायुकोश में जमा रहेगा आपका टार। मतलब ये टीबी का मतलब, टीबी में क्या होता है आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें क्या जमा हो जाता है, टार। टार किसको बोलते हैं, टार बोला जाता है वैसे कफ को जो आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया थोड़ा सा, मतलब समझे कफ हम लोग का बाहर आता है, जो हम लोग कफ बाहर फेंकते हैं, यदि वही थोड़ा सा सॉलिड में, जिसको हम लोग जेल आकार में यदि आ जाए, यानी लिक्विड भी रहे और सॉलिड भी रहे, वैसे आकार में आ जाए और फेफड़ा में जमा हो जाए, तो ये क्या करता है, फेफड़ा को पूरी तरह से ब्लॉक करता है, ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत आएगी आपको। सांस लेने में दिक्कत आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई बॉडी में सारा चीजें एनर्जी लेवल घटना शुरू, और उसके बाद आपका क्या करेगा, ये क्या करेगा, भोजन को अवशोषित होने नहीं देगा,
भोजन को अवशोषित नहीं होने देगा, इसलिए आप पतले होंगे सबसे पहले। पतले होने के साथ धीरे धीरे वायु का पूरा आदि जमा हो गया तो आपका फिर चांस है डेथ कर जाने का। इसीलिए पहले सबसे ज्यादा बड़ी महामारी जो आई थी वो टीबी की थी, यानी सबसे ज्यादा लोग पहले इसी से मरते थे। मतलब किसी कारणवश खांसी उसी हुआ तो पहले के आदमी तो ध्यान नहीं देता था, खांसी हुआ है ये खा लिया होगा वो खा लिया होगा, और लगातार खांसी रह गया और उसके साथ 1 महीना लगातार यदि खांसी है तो आपको संभावना बन जाती है। इसलिए खांसी जब हो तो पहले टारगेट करो कि खांसी को मतलब किसी तरीके से नेचुरल तरीके से पहले हटाया जाए। और खांसी के साथ इसका लक्षण है 2 ही, खांसी रहेगा और बुखार रहेगा। बुखार 1 दिन रहेगा 3 दिन गायब रहेगा, एक में और बड़ा दिक्कत है। 1 आध दिन आएगा बस और फिर 3-4 दिन तक गायब रहेगा, तो पता नहीं चलेगा कि हमको बुखार है कि नहीं, लेकिन बुखार रहता है इसमें। तो खांसी प्लस बुखार यदि आपका हो गया 1-1.5 महीना तो संभावना है आपको क्या हो सकता है, टीबी हो सकता है। और टीबी में सबसे बड़ा दिक्कत यही है, टीबी एक ऐसी बीमारी जिसको लोग छुपाते भी है। एक नाम दे दिया जाता है टीबिया, टीबियाई, इसीलिए लोग छुपाते हैं इसको। मतलब टीबी का ये नजर से देखा जाता है, इसलिए छुपाते हैं क्योंकि संभावना है कि दोबारा भी हो सकता है। जैसे एक बार हो गया आपको तो संभावना है दोबारा हो सकता है। और इसलिए भी दूसरा बात यह है कि टीबी यदि किसी को हो गया है तो सामने वाले से कांटेक्ट में आने पे भी टीबी होने की संभावना है। उसके जब जहाँ पे वो स्प्लिट करेगा, थूकेगा, वहां से उसका वायरस आपके बॉडी में मतलब जो सूक्ष्म जीव है आने की संभावना है। उसके अलावा खाना यदि साथ में खा लिए तो भी संभावना है। तो इसीलिए छुपाते हैं। उससे क्या होगा, मान लीजिए कि टीबी किसी को है और ना छुपाए तो ऐसे ना बाद में मान लीजिए कि बता दिया तो सोशल डिस्टेंस लोग फॉलो करने लगते हैं कि ना ये टीबी वाला छोड़ो, मतलब साथ में नहीं रहना है या साथ में नहीं खाना है। लेकिन अभी क्या है, टीबी का सबसे सफलता इलाज आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग ऐसा माना जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों में टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। इसीलिए टीबी का जब भी बीमारी होता है तो सरकार आपको पैसा देती है। सदर अस्पताल में जाइए, 6 महीने की दवा होती है, एक कोर्स होता है जिसका नाम है डॉट्स, इसमें आप जाइएगा, दवा आपको मिलेगा 6 महीने का, साथ में आपको 1600 रुपये पर महीने खाने पीने के लिए। ये बीमारी होने का फायदा 1600 रुपये सरकार आपको देगी। और इसमें खाना पीना होता है कौन सी चीजें, इसमें आपका प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फेफड़ा जब खराब होता है तो हमारा बॉडी का अंदर हिस्सा तो मतलब समझो कि सेल मरना शुरू होता है, सेल किससे, प्रोटीन से। इसलिए आपको सलाह दिया जाएगा खाने के लिए मांस। जो शाकाहारी लोग भी है टीबी होने पे कुछ दिनों के लिए उसको मांसाहारी लोग बना देते हैं, खाना पड़ता है। अंडा तो अनिवार्य है, अंडा लगातार आपको खाने के लिए बोला जाएगा। दूध आप सेवन कर सकते हैं, उसके अलावा मांस यानी किसी भी चीज का मतलब खस्सी मुर्गा जो भी आपको मिल जाए उसका, उसमें भी सबसे कारगर जो है ये पाउच वाला, समझ गए ना? नहीं जानता ये रे, मुंह वाला जो वैसे करके जो बनाते हैं पिग, हाँ सबसे कारगर है। उसका जो बॉडी का एक हिस्सा है उसके अंदर से उससे विटामिन D3 बनता है। मतलब ये ना समझो कि तुम लोग नहीं लेते हो, हम लोग शाकाहारी होते हुए भी मांसाहारी हैं, इस बात का ध्यान रखिए। शाकाहारी बाई नेचर है। दवा की कुछ चीजें ऐसी है जिसमें वो रहेगा ही रहेगा, उसके बिना संभावना ही नहीं कि बन जाए। वो गोली D3 की गोली, विटामिन D में D3 होता है, उसकी कमी बॉडी में हो जाता है तो उसकी गोली में वो रहता है। ठीक, हल्का सा, ये नहीं कि पूरे का पूरा एकदम उग्र से निकाल, उसके बॉडी का हिस्सा का ये निकाला जाता है। चलो ध्यान उधर नहीं, तो हम क्यों बता रहे थे ये कि टीबी में बन गया स्ट्रक्चर, टीबी में बन गया स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसको ठीक करने के लिए हम वैसा दवा देते हैं जो उसका स्ट्रक्चर पे काम करे, यानी उसकी संरचना पे ही जाके काम करे। यदि वो गोल है तो ये जाके पूरा एकदम गोल की तरह से काम करे हम चारों तरफ से, तो वैसा वाला को हम लोग बोलते हैं रासायनिक संरचना पे आधारित। इसमें दवा की संरचना होती है। ये दवा जैसे कि बीमारी ऐसा आकार ले लिया है, दवा हम लोग कुछ डालेंगे अंदर जाएगा,
उसी आकार का बन जाएगा, यानी अंदर जाने के बाद उसी आकार का दवा बन जाएगा और उसी आकार के जरिए वो काम करेगा, यानी उसके जीवाणु को मारने का काम करेगा। तो ऐसे वाले जो आपके सिस्टम है दवा देने का, उसको बोलते हैं रासायनिक संरचना पर आधारित। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, क्लियर, ढेरे हो गए इधर। इसलिए जब हो जाए तो नहीं हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जाके सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट में बहुत दवा मतलब पैसा ले लेगा झूठे का। सरकारी में जाइए और सीधे एकदम 1600 रुपया उठाइए, जितना खाना है खाइए, ऐसे बीमारी ना हो, वही सबसे बड़ा ये होता है न रे। चलिए आगे ध्यान देंगे अब। तो रासायनिक संरचना पर आधारित, इसमें औषधि की खास संरचना प्रणाली वाली, औषधि की खास संरचना प्रणाली वाली दवाएं दी जाती है, दवाएं दी जाती है जो रोग के आकार के अनुसार अपना आकार बदलता है, अपना आकार बदलता है। चलिए तीसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा हम लोग पढ़ लिए रासायनिक संरचना पर आधारित। देखो अरे आओ इधर, आओ इधर, इधर इधर आओ, बीच में बैठाएंगे और खानी के फिर जलील करके मारेगा तुरा। रुको तुम लोग, अब लड़का लोग जहां हल्ला उल्ला ज्यादा किया बीच में बैठा देंगे काबू के, फिर समझ में आ जाएगा। जब इन लोग का बात सुनेगा ना, लेकिन ये तो है 20-25 लड़का के बीच में एक लड़की सुरक्षित मतलब ना रह जाता है एग्जाम में, लेकिन लड़की के बीच में लड़का सुरक्षित नोच के मार देगा है। यही वाला मामला हो जाता शादी ब्याह के दौरान, लड़का बेचारा सिंगल, अब 20-25 गो औरत आएगी देख कौन है। लड़का वाला में उल्टा नहीं जाता है, लड़का वाला में भी देखा होगा, लड़की को भी देखना है तो लड़का वाला लोग ज्यादा नहीं जाता, देखा होगा बड़ा बुजुर्ग जाते हैं इधर, ये सब पूरे एकदम झुंड के झुंड। 20-25 को एक साथ देखेगा तो नहीं लगेगा खरा शर्म जैसा है। हाँ देखो ना 12th वाला मामला, इसके पिछले क्लास ओनली गर्ल्स का क्लास रहा, काहे लड़का आया एक करके आया, जैसे एक पढ़ने आया आज तो 15-20 लड़की जो 20-22 लड़की थी शुरू में, बाद में तो 2-4 को घट गए चल गए, 22 लड़की थी। अब 22 एक लड़का आता था कुछ न कुछ बोल के, ये है वो है, अब अकेले वगैरह ठीक न लगता था, छोड़ दिया। अगला फिर लड़का आया, एक लड़का 3-4 महीना पढ़ा है, लेकिन एक करके पढ़ा है, एक महीना भगाइए दी सब। इसलिए लड़का सेफ ना है लड़की के बीच में, लेकिन लड़कों के बीच में लड़का लड़की सेफ है। पढ़ने वाले मामले में कहीं और मामले, कुछ अनसेफ जगह तो सबके लिए अनसेफ है। चलो आगे ध्यान दो, इधर हो गया। ये तीसरा वाला समझ जाएगा, जैसे इसका क्या लेगा, जैसे टीबी के लिए टीबी का उपचार, इसमें आपका ये वाला आ जाएगा। और कैंसर, कैंसर में भी आकार होता है देखा होगा, तो कैंसर का भी क्या होता है उपचार में इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, इस सिस्टम का यूज करते हैं। आगे ध्यान देगा। नेक्स्ट चौथा, लक्ष्य अणु पर आधारित, लक्ष्य अणु पर आधारित। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बॉडी में कोई अणु घट गया, बॉडी में अणु घटने का मतलब जो हम लोग पढ़े थे विटामिन वगैरह वही सब है, अणु का मतलब वहां पे यही है।
बॉडी में यदि कोई अणु घट गया, जैसे विटामिन ए घट गया, तो हमें क्या हो जाएगा? रतौंधी। रात को नहीं दिखेगा। बताए थे रतौंधी में क्या होता है, रात को दिखता है लेकिन कंडीशन क्या था कि दूर से दिखेगा कि वहां पे कुछ ना कुछ है, कुर्सी रखा हुआ है, नजदीक जाने पे नहीं दिखेगा। नजदीक जाएगा तो जो कुछ दिखने नहीं करेगा, ठोकर उकर मार देगा। तो ये होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब ये नहीं कि रात में पूरे नहीं दिखेगा, उल्लू बन गया, ये नहीं। रात में वो नजदीक वाला चीज को नहीं देख पाया, नजदीक तो देखना था। मान लीजिए दूर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, नजदीक जाते तो देख लेते, एकदम नजदीक नहीं दिख रहा है, जा रहे हैं मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे कि एक होता ना कि जैसे नजदीक दिखता दूर नहीं दिखता, इसमें तो बच सकता था। रतौंधी में बहुत सारे लोग, पहले के लोग रतौंधी के कारण डेथ कर जाते थे। कभी गया लोग, पैदल जाने का सुविधा था वहां पे, पैदल जा रहा, और पहले एकदम कुआं वुआं बहुत था, और वहां से देखा कि हाँ कुआं है, उस बगल में रास्ता है, लेकिन पास में गया तो रास्ते पता नहीं चल रहा, कुएं रास्ता है, चल गया ओकरे में। उस टाइम बहुत दिक्कत था। तो विटामिन का तो जिसकी कमी हो गया, जैसे हम लोगों को सी की कमी हो जाए, तो सी की कमी हो जाएगा तो स्कर्वी हो जाएगा, मसूड़ा से खून आएगा। तो हम लोग मंजन में क्या मिला के देंगे? विटामिन सी, सी डालेंगे, ठीक हो जाएगा। तो वही है लक्ष्य अणु का मतलब, जिस अणु के कारण उसके अंदर रोग उत्पन्न हुआ, कारक उत्पन्न हुआ, या फिर विकार उत्पन्न हुआ, उसी को ठीक करने के लिए वही अणु डालेंगे जो उसमें है आपका, जिसकी कमी है, तो वो कहलाएगा लक्ष्य अणु पर आधारित। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यानी जब दवा दिया जाता है कोई भी बड़ी बीमारी में, तो एक मल्टी विटामिन टेबलेट देते हैं कि कोई ना कोई विटामिन इसके बॉडी में तो कमी होवे करेगा। अब कितना जांच करवाए, जांच करवाएंगे तो इंडिया में सिस्टम है, इंडिया में सिस्टम है, जांच करवाया और कुछ नहीं निकला तो सीधे कहा हमारा पैसा बेकार हो गया, कुछ है यो नहीं था। मतलब ये नहीं कि खुशी मनाना चाहिए कि ठीक है कि नहीं निकला, तो ना हमारा पैसा बेकार हो गया, ये तो लिख दिया था इस जांच हमारा कुछ है, हमरा में कमी है, वैसे ही हो जाता है। और ये है भी, इधर वाला डॉक्टर जांच के नाम पे ज्यादा ही लूट लेगा। आपदा में देख रहे हैं आप सर, कैसे खोज लिया, गैस सिलेंडर का कमी था तो कोयला का रेट बढ़ा दिया। नहीं, गैस सिलेंडर का किल्लत है, बढ़ रहा है किसका रेट? कोयला का। कायला कि न कोयला भी घट गया है, कोयला का कोई कमी नहीं, झारखंड से आ रहा है तो वो घटे, बढ़ा दिया। जो जो चीज का दाम बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा दे रहा है। चलो आगे हम लोग को देखेंगे, अब एक आध दो महीना, ये मार्च महीना तो खतरनाक है। ये है मार्च में कोरोना आया था, फिर ये वाला लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। लॉकडाउन लगने से उससे ज्यादा घाटा है। लॉकडाउन नहीं, मतलब समझ रहा ना, अभी नहीं लगा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था चल रही, लॉकडाउन ज्यादा लगा देगा तो तुरंत ठप पड़ जाएगा, यानी जो बन रहा वो है नहीं। लेकिन संभावना है कि जल्दी मामला सॉल्व हो जाएगा। अभी 5-10 दिन के लिए स्टे था ना, 10 दिन के लिए युद्ध बंद था। बंद किया वो अमेरिका, वो आल है जो ट्रम्प, अमेरिका हर एक जगह वो बीच में आता, उसका काम है, क्यों काम है? वो पूरा देश का विकास कर लिया, अब करे कुछ ही। जैसे कोई आदमी है, इधर ही वाला आदमी देखो ना, पूरा डेवलपमेंट हो गया, वो अमीर उमीर हो गया, तो वो कुछ ही करे, लड़ावे के काम, इन्हें ओकरा उसका देगा, उन्हें ओकरा लड़ा देगा, फिर अपने भी बीच में आ जाएगा जरूरत पड़े पे। वो मतलब विकास करके वो खाली बैठ गया, उसका आदमी अब जरूरत ना है विकास करेंगे, समझ, उस लेवल पे चल गया है। तो यही सब काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग ने ठीक है, इसलिए अभी विकास कर रहे हैं, तो हम अनियो जाके कहीं ना कहीं लड़वेते उड़वेते रहते हैं। हाँ, पाकिस्तान वगैरह सब में तो हम ही लोग को शिफ्ट कर दे तो ठीक रहे। बिहार वाला इतना हैवी हम लोग आर काटते हैं, आर काट काट के पाकिस्तान के आधा तो हम लोग ऐसे ही मिला लेंगे। आरे काट काट के पता चला कुछ दिन के बाद, मतलब जहां तक रहा एक दिन, अगला दिन हमारे वहां तक है जमीन, नपवा ले, ना नपवाएंगे हमारा, ये था अकेला ठोक दिया। उसके बाद बिहार वाले इस मामले में तो ठीक ठाक है, भेज देना, बिहार को शिफ्ट कर दे उधर, पाकिस्तान जलील हो जाएगा, फिर कहेगा दे देते हैं आसानी से। लक्ष्य अणु पर आधारित, तो इसमें क्या होगा? इसमें लक्ष्य अणु की कमी होने पर, लक्ष्य अणु की कमी होने पर
उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होने पर, विटामिन ए की गोली रतौंधी होने पर, विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद है कुछ? हाँ, सबसे अच्छा स्रोत कौन था? गाजर, फिर पालक, बहुत अच्छा। और ऐसी याद रखेगा तब ना लगेगा अच्छा। गाजर, पालक और बीट नहीं बताए थे? गाजर में ही कैरोटीन है, हैं? दूगो तो हो गया, और अच्छा एक और अच्छा वाला है जिसका सीजन आ रहा है, आम। बताए थे ये तीनों में। खट्टा आम विटामिन सी वाला है, इसलिए खट्टा आम भी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विटामिन बी और सी लगातार बॉडी से पानी के जरिए बाहर हो जाता है, पढ़े थे ना हम लोग। तब बी और सी का जरूरत बॉडी में ज्यादा है, इसीलिए खट्टा आम भी हम लोग को खाना चाहिए, सी की पूर्ति करता है। इसीलिए तो पहले के एकदम शुरू से छोटके छोटके वाला छील के एकदम मार ले रहता था। चलो ध्यान से, इधर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। खून फटता है वो बोला जाता है पहले वाले, ऐसा क्यों? उसका कारण है विटामिन सी जो है, समझिए। अरे एकदम तुरंत हला करे ले। विटामिन सी जो है वो एसिड नेचर का है, उसका नाम पढ़ो क्या है? विटामिन सी का केमिकल नाम क्या पढ़वाए थे? एस्कॉर्बिक आम्ल। अम्ल जो है, अम्ल का काम जानते हैं, खट्टा। अम्ल का काम है बॉडी में जाके H+ और OH- को अलग अलग करना। बॉडी में जाएगा तो जल की मात्रा को अलग करता था, तो सब कह दिया खूने फाड़ रहा है। नहीं, बॉडी में क्या कर रहा हूं? जल है, जल को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है H+ में और OH- में, तो जल को तोड़ रहा है, तो सब कहता था खूने फाड़ दे रहा है। ऐसा बात नहीं है, खा सकते हैं आप, लेकिन हाँ, तो खाता है, तुम लोग खा सकते हो, परमिशन लेगा? अभी तक कितना के फिर मतलब ऐसी जबरदस्ती खा लेगा तू सब। चलिए आगे। तो ये हो गया हम लोग का इतना कंप्लीट, 4 सिस्टम से दिया जाता है, चारों हो गया कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बैटरी ठीक टाइम पे देख लिए ना तो। हेलो, चलिए ठीक है, आगे। अब आगे वर्ड आएगा एंजाइम। एंजाइम। अब धीरे धीरे सुस्त पड़े लगा रे, आधा 1 घंटा में सुस्त पड़े लगता है लड़का लोग। तुम लोग का एनर्जी लेवल है इससे, हाँ? देखे से लग रहा है सुस्त पड़ रहा है। चलिए एंजाइम पढ़ेंगे, ये क्या है एंजाइम? जैसे देखिए हम लोग वो वहां पे पढ़े थे 10 क्लास में, एक होता है उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के बीच में भाग लेता है, A+B, यानी रिएक्शन करेगा किसी की उपस्थिति में, तो और यहाँ पे ए भी प्रोडक्ट बनाएगा। तो किसी की उपस्थिति में यदि कोई अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। किसी की उपस्थिति में यदि कोई अभिक्रिया करता है तो उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। इसका काम है बढ़ाना घटाना, वही काम जो अमेरिका भी कर रहा है।
इसका काम है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना घटाना। कौन सा अभिक्रिया फास्ट करवाना है और कौन सा स्लो करवाना है, उसकी जिम्मेदारी किस पे है? उत्प्रेरक के पास। उत्प्रेरक का काम है उत्तेजना देना। जैसे देखिए इधर वाला ही मामला में क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए दो गो लड़ाई किए आप, तुम्ही लोग तो लड़ाई ज्यादा करता है, तो लड़ाई किया, दो गुट में लड़ाई हुआ, ठीक, दो ही लड़का सिंगल सिंगल लड़ रहा था, सिंगल सिंगल लड़ा। अब लड़ाई कर रहा है, मान लेते हैं एक वीक है उसमें, कोई भी एगो कमजोर है, ओकरा दिल्ले है दूसर का, मतलब दूसर का जो अचका वाला है वो दे रहा है, मार रहा है। अब क्या हुआ, उसी दौरान उसका देखा कि जो मतलब जो कमजोर है उस 3-4 दोस्त उधर से आ रहा है। जैसे ही देखा, देखने के बाद तुरंत क्या करेगा, उसके पास ताकत कम है तो वो मारने का प्रयास थोड़ा सा बढ़ा देगा। काहेला? उसको पता चल गया उसका दोस्त आ रहा है इधर, अब हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब उस पर अटैक कर सकते हैं। तो ये है आपका कि देखने के कारण, जैसे उसमें क्या हुआ, दोस्त अभी आया ना है, खाली देख लिया हो कि आ रहा है, अब तब उसके बाद वो अपना अभिक्रिया की दर बढ़ा दिया। वही काम है यहाँ पे उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का काम है, ये खाली आएगा, ये किसी के साथ होगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, और क्या करेगा, बढ़ा के चल जाएगा। और दोस्त आया और लड़ा नहीं, खाली वजह पर खड़ा है और बोल रहा होगा कि मारो, ओकरे से फिर बाद में मरवा देगा वो। तो मतलब ये हो जाएगा आपका उत्प्रेरक का काम यही है। तो यहाँ पर एंजाइम भी हमारे बॉडी में भी, जैसे बाहर में रिएक्शन होता है तो हमारे बॉडी में भी रिएक्शन हो, इसके लिए हम लोग क्या, हमारे बॉडी में क्या है, एंजाइम है। तो एंजाइम को बोला जाता है जैविक उत्प्रेरक। यह एक जैविक उत्प्रेरक है, यानी जीवों का उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा, यह प्रोटीन से बना होता है। सुनेंगे तीनों पॉइंट, 3 पॉइंट बनाएंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। यह एक जैविक उत्प्रेरक है, पहले सवाल तो यही आएगा, एंजाइम क्या है, उत्प्रेरक, जैविक उत्प्रेरक, निर्जीव उत्प्रेरक, या फिर लिखा रहेगा विषमांगी उत्प्रेरक, ऐसा करके ऑप्शन बनाएगा। तो जैविक उत्प्रेरक यह प्रोटीन से बना होता है, लगभग इसका प्रोटीन से बना होता है। और तीसरा पॉइंट, यह अभिक्रिया के दौरान, यह अभिक्रिया के दौरान दर को बढ़ाता घटाता है, बढ़ाता घटाता है, एवं इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी बढ़ाएगा घटाएगा लेकिन इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे रहेगा, एवं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए देखिए तो तीनों पॉइंट। पहला, यह एक जैविक उत्प्रेरक है। दूसरा, यह प्रोटीन से बना होता है। तीसरा, यह अभिक्रिया के दौरान दर को बढ़ाता घटाता है एवं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दर रेट मतलब कितना से, जैसे कि मान लेते 1 सेकेंड में कोई पदार्थ बन रहा है तो उसको बढ़ा दिया तो 0.5 सेकेंड में ही बनना शुरू हो जाएगा। वो जो हम लोग पानी सलाइन